गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल का दिन तो बहुत ही अमेजिंग था और मैं बस अभी उठा ही हूँ। तो आज का दिन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे मेडिटेशन से। एंड आज एक स्पेशल गिफ्ट आया मेरे लिए, तो वो अनबॉक्स करेंगे हम। तो मेडिटेशन तो हो चुकी है। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नेम इज़ पीयूष गुप्ता। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे एंड आपको लास्ट व्लॉग पसंद आया होगा। तो जिन्होंने लास्ट व्लॉग नहीं देखा वो अभी जाके देख सकते हैं। तो मेरा बर्थडे था, पूरी सेलिब्रेशन की। एंड अब हम जाते हैं नीचे एंड जाके करते हैं वो स्पेशल चीज़ अनबॉक्स। तो गाइस, हमारे हरकिरत भाई ने हमें गिफ्ट दिया था अमेज़ोन के गिफ्ट कार्ड का। तो इसलिए मैंने अमेज़ोन से कुछ मंगाया जो मुझे ज़रूरत था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। गाइस, मैंने मंगाया DJI का माइक। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट व्लॉग में अपना पुराना माइक तोड़ दिया था, तो इसलिए मैंने माइक मंगाया। तो मुझे ये माइक सिर्फ $80 का पड़ा है। तो बढ़िया है। अभी इसको खोलते हैं एंड अनबॉक्स करते हैं क्या है इसका। खुलेगा तो हाँ जी। अब निकालते हैं कि इसकी एक्सेसरीज। तो ये कुछ ऐसे पाउच में आया है एंड इसको यहाँ रखते हैं। तो फर्स्टली हमें ये DJI का बैग मिलता है। इसके अंदर सारे औजार होंगे इसके इक्विपमेंट्स। तो लेट्स ओपन इट अप। तो हमारे पास है एक C टाइप कनेक्टर जो कि फ़ोन के साथ लगेगा एंड ये हमारे पास है कुछ विंड मफ्स जो लगाने के लिए काम आएंगे वॉइस रिडक्शंस के लिए, जो कि बाहर की वॉइस रिडक्शन करेगा। देन हमारे पास है चार्जिंग केबल एंड अगर आपके पास DSLR है तो 3.5 mm जैक वाला वायर। रिसीवर जो कि ऐसा सा रिसीवर है जहाँ पे यहाँ पे लगेगा वो कनेक्टर एंड फिर उसको लगाएंगे हम अपने क्या कहते हैं फ़ोन के अंदर। एंड देन वी हैव अ माइक चार्जर। तो इसके अंदर रख के माइक को चार्ज किया जाएगा। एंड देन हमारे पास आता है DJI का माइक। पीछे इसके मैग्नेट है, एरी मैग्नेट। तो आप अपनी मैग्नेट को ऐसे लेके यहाँ पे एंड इसके साथ लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारा माइक। तो चलो फटाफट माइक टेस्ट करते हैं कि कैसे, एंड आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसी क्वालिटी है। तो भाई माइक तो कनेक्ट हो चुका है। देखो जैसे कि ये ग्रीन लाइट आती है ना, तो मतलब कनेक्ट हो चुका है। तो अब आप रेडी हो माइक यूज़ करने के लिए। मैं इसके साथ विंड मफ पे डाल देता हूँ सो दैट कि कोई दिक्कत ना आए। तो उम्मीद है कि आपको अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। एंड आज है गुरु नानक देव जयंती, तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं गुरु नानक देव जयंती की। एंड ये दिन आपके लिए खुशियाँ, सक्सेस, लव, हैप्पीनेस सब लेके आए। एंड वैसे तो मेरा प्लान था हरकिरत भाई के साथ जाने का गुरुद्वारे, बट मुझे लास्ट मोमेंट शिफ्ट आ गई, तो मुझे शिफ्ट के लिए जाना पड़ेगा। एंड शिफ्ट कौन सी, मतलब सिक्योरिटी की शिफ्ट मैं करता हूँ क्योंकि मेरी जॉब है सिक्योरिटी। मैं वहाँ जाने वाला हूँ। तो कैम्ब्रिज के अंदर शिफ्ट है, ब्रैम्पटन में मैं रहता हूँ। 66 किलोमीटर्स का रास्ता है, वहाँ जाएंगे। एंड आज वो शिफ्ट है 12 घंटे की। तो देखते क्या मैं 12 घंटे सर्वाइव कर पाऊँगा। उससे पहले फटाफट फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं एंड देन पीते हैं चाय, क्योंकि चाय तो ज़रूरी है। तुम सब जानते हो भाई, चाय के बिना तो अपनी नहीं चलेगी। तो हाँ जी भाई, हमारी पूजा हो चुकी है एंड अब हम सीधा चाय बनाने जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड निकलेंगे काम के लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का काम। ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे बताने के लिए, बट इतना ही है, शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग रहेगा ये।
भाई मुझे नहीं पता कि आज मेरे नसीब में चाय पीना लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि मैंने जब पहली चाय बनाई वो फट गई यार, पता नहीं क्यों। दूध तो मैं अभी लेटेस्टली लेके आया था, आई डोंट नो क्या रीज़न है, क्या मैं शक्कर डाल रहा हूँ उसकी वजह से कुछ हो रहा है या फिर कोई और रीज़न है। बट मैंने इतने दिन से पी रहा था, तो इतना मतलब इसका मतलब कि मैं इतने दिन से क्या फटी हुई चाय पी रहा था। भाई पता नहीं, अगर कमेंट करके बताओ किसको पता है कि शक्कर डालने से चाय या मतलब फट जाती है, दूध फट जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? है तो बताओ यार, फिर मैं चीनी ले आऊँगा। इससे बाय द बाय ये देखने में तो नहीं लग रहा कि फटी है, ये तो ओके ही लग रही है, तो बाकी तो देखते हैं। तो वैसे तो खाने में मैं बिस्किट और चाय खाने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ भूख नहीं है मेरे को। अभी भी मैंने केक खा लिया था, मेरे बर्थडे का केक पड़ा था तो वो मैंने खा लिया था, तो इतना कुछ नहीं है, तो ज़्यादा कोई भूख लगी भी नहीं। और पीछे जो मैस हुआ पड़ा है उसके लिए सॉरी, माइंड मत करना, क्योंकि कुछ लोग मूव हुए हैं अभी रिसेंटली घर के अंदर, तो उनका सामान अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, तो वो भी करेंगे तो फिर देन ये चीज़ ये थोड़ा सही लगेगा। या वैसे कुछ मन की बात भी कर लेते हैं। ये सेगमेंट उन भाई लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो अभी भी कनाडा आना चाहते हैं। तो देखो, आने में कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हो, पैसा है, लगाओ, आओ, अपने ड्रीम्स पूरे करो। बट अभी इज़ नॉट द राइट टाइम। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ सकती है तुम्हें कि तुम्हें क्या चाहिए। इधर यू नीड PR, इधर यू नीड जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑफ आउटसाइड कि बाहर कैसा है सब कुछ। तो अगर वो वेरिएशन ढूंढना पड़ेगा तुम्हें कि किस रीज़न की वजह से तुम आ रहे हो, तो तभी डिसीजन लेना। अदरवाइज़ देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, UK काम के पर्पज़ से है। PR तो फिर अगर कहीं नहीं में, जब अगर इन देशों में, अगर कनाडा में PR मुश्किल हो गई है तो फिर वाई नॉट इन देशों में, क्योंकि इनकी इनकम ज़्यादा है यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा इनकम कम है। प्रॉब्लम ये रहती है 2-3 जॉब करनी पड़ेगी तो आपका सर्वाइवल निकलता है, अगर आप गाड़ी रख रहे हो तो। अगर आप गाड़ी नहीं रखते हो और आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हो तो 1 जॉब इज़ इनफ फॉर यू। एंड कोई अपना जनरेशनल वेल्थ बनाना चाहता है, जनरेशनल वेल्थ बनाने आया है यहाँ पे, तो उसके लिए 2 जॉब्स 3 जॉब्स करना जरूरी है। और जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। रेफरेंसेस बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आज के टाइम पे। एंड जो बड़ी जॉब्स हैं उसमें स्किल्स भी मैटर करती हैं। तो आपके पास क्या है, हैंड स्किल्स आर द मोर प्रेफरेबल स्किल्स। IT ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। बट अदर देन दैट थिंग्स आर ओके, इतना कोई अमेजिंग नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो गलत हो जाएगी एडवाइस देना ना। मैं तो यही कहूँगा कि अगर बेटर अपॉर्चुनिटी तो कोई और देश ट्राई करो जहाँ पे आप अच्छा कमा सकते हो और जहाँ पे आपकी चीज़ों की वैल्यू भी हो। डिपेंड करता है कि अब तुम क्या सोच रहे हो। इधर यू वांट टू जस्ट हैव एक्सपीरियंस तो आ सकते हो। और वैसे भी कनाडा ने स्टडी परमिट्स पे बहुत ज़्यादा बैन लगा रखा है, इस वक्त कैप लगा रखा है, तो वो ज़्यादा लोगों को बुला नहीं रहे हैं और उसका नंबर कम ही करते जा रहे हैं वो हर ईयर टू ईयर। तो दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल हु आर एस्पायरिंग टू कम इन कनाडा। तो ना करो, आपका फ़ायदा ही नहीं होगा इसमें, आपका नुकसान ही होगा। 40 लाख लगा के भी अगर आपको PR नहीं मिल रही है तो देन दैट्स प्रॉब्लम। क्योंकि कनाडा लोग इसलिए आते थे क्योंकि सभी को ये था कि PR मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और UK में तो एवरीवन नोज इट कि वहाँ PR नहीं मिलती जल्दी से, बहुत मुश्किल है। बट अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो चुकी है, बिकॉज पीपल आर ऑल्सो रेवोल्यूशनलाइज दिस थिंग्स की इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। एंड उसकी वजह से सारा ये भसड़ पड़ी हुई है। अगर वो ना होता तो एवरीथिंग विल बी गुड। और अगर ये रेफ्यूजीज़ नहीं बनाते, लाइक यूक्रेन जो वॉर हुई थी उसकी वजह से जो यहाँ आए हैं, जो अफ़गानिस्तान में हुआ वो उसकी वजह से जो यहाँ आए हैं, तो वो जो मार्केट स्टेगनेंट हो गया है और उसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म होती जा रही हैं। इसीलिए तो सोचो समझो, विचार करो और देन कोई डिसीजन बनाओ। तो भाई 4:40 हो चुकी है, अब निकलने का समय आ गया भाई। पहले तो मैं जाऊंगा तवा किचन, वहाँ से टिफ़िन पिकअप करना है। तो आ चुका हूँ मैं तवा किचन। अब यहाँ से फटाफट जाके टिफ़िन लेंगे। यहाँ पे जो टिफ़िन है वो $11.5 का मिलता है और 2 टाइम का खाना हो जाता है, तो बेस्ट रहती है चीज़। तो फटाफट टिफ़िन पिकअप करते हैं एंड निकलते हैं, लेट हो रहे हैं भाई। तो हाँ जी भाई, टिफ़िन उठा लिए और अब फटफट निकलते हैं। तो हाँ जी गाइस, हो चुकी है शिफ्ट पूरी, बहुत ही टायरिंग शिफ्ट थी, 12 घंटे भाई साहब।
वैसे मेरे पहली बार नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, बट आज पता नहीं वियर्डली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी करने में, बट फाइनली अब ख़त्म हो चुकी है। तो अभी मैं जाऊँगा टिम हॉर्टन्स, मेरे को बहुत गंदी नींद आ रही है इस वक्त। वहाँ से कॉफ़ी पकड़ेंगे एंड बेगल कुछ खाने पीने के लिए लेंगे छोटा छुटकू पुटकू सा, एंड फिर चलेंगे घर की ओर। तो हाँ जी भाई, कॉफ़ी ले ली है तो कॉफ़ी पी के निकलेंगे घर के लिए। तो मैंने फ़िलहाल के लिए तो मैंने ट्रिपल स्टीप टी, बहुत दिनों बाद मैं टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी रहा हूँ, बिकॉज कुछ इंसिडेंट्स हुए थे टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी के, उसके बाद से मैंने कभी पी नहीं थी, तो अब पी रहा हूँ। आई थिंक क्लोज टू 4 to 5 months हो गए हैं। एंड खाने में मैंने लिया बेगल, तो ताकि मैं अवेक रहूँ खाते खाते तो भूख नहीं लगे, मतलब खाते खाते तो नींद नहीं आएगी। एंड इसी के साथ आप भी खाओ पियो ऐश करो, और हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो हो ही जाना चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, शवा केयर, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो खेलते रहो मुस्कुराते रहो और लिव द लाइफ फुल।